एक ओमेगा अपने बेबी बम को लेके सोफे पे बैठा हुआ है और वो सोच रहा है उसकी फादर को किसी की जान बचाने के जुर्म में मौत मिली और उसके फादर की एक जुर्म की वजह से उसे जिंदगी जीते जी नरक भोगना पड़ा। तो ना वो उठता है बहुत मुश्किल से। उसके शरीर में बहुत सारे कट्स है, बहुत ज़्यादा मारने के निशान है, उसका मुंह सूजा हुआ है, उसके पैर में जूते भी नहीं है। वो खड़ा होता है और चलने लगता है और सोचने लगता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल थी। किसी को बचाने के चक्कर में उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पूरी तरीके से बर्बाद। कुछ भी नहीं रहा उसकी ज़िंदगी में, सब खत्म हो गया, सब कुछ भी बाकी नहीं रहा। प्यार, नफ़रत और अभी उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है कि वो ज़िंदा रहेगा या नहीं ये उसे खुद भी नहीं पता। तो क्या करेगा? वो चल रहा है, उस मेंशन से बाहर आ जाता है और बोलता है ये आबाद रही ये मेंशन, सब लोग खुशहाल रहे, यही दुआ रहेगी। किसी के लिए बद्दुआ मेरे फादर ने मुझे करना नहीं सिखाया, सबके लिए दुआ ही रहेगी कि तुम खुशहाल रहो, आबाद रहो, खुश रहो। ऐसा बोल के वो ओमेगा चलते चलते जा रहा था। उसके पैरों पे खून आ रहा था, उसके पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं उसे नहीं फीलिंग आ रही थी, क्योंकि उसे इस दुनिया में अभी कोई नहीं है, वो अकेला ही चल रहा है। तो ना वहाँ पे चलते चलते उसे बहुत टाइम हो जाता है, 4 घंटे से वो चल रहा है। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया था। तो ना वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे बीटास थे जो उस ओमेगा को, प्रेग्नेंट ओमेगा को देख के उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। उस ओमेगा का इतना बुरा हालत था कि वो चल नहीं पा रहा था और दूसरी तरफ से उस मेंशन में एक अल्फ़ा खगोली की तरह उस ओमेगा को ढूंढ रहा है और बोल रहा है कहाँ हो तुम, मेरे सामने आओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम कहाँ हो, सामने आओ, मुझे बात करनी है। तुम्हें सब पता था फिर भी मुझे सच्चाई नहीं बताई, क्यों नहीं बताया मुझे? तो ना वहाँ पे वो अल्फा चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बोल रहा था कहाँ हो तुम विंग, विंग मेरी बात सुनो, बाहर निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और बोलता है मास्टर आप क्या किसे ढूंढ रहे हैं? तो बोलते हैं विंग कहाँ पे? तो बोलते हैं मैंने उन्हें सिर्फ वो क्या बोलते हैं वहाँ पे देखा था बैठे हुए और आप यहाँ पे मतलब वो फिर उठ के चले जा रहे थे। तो ना वहाँ पे बोलते हैं कहाँ पे गया है? तो बोलते हैं पता नहीं, वो मेंशन से बाहर चले गया था और फिर पता नहीं। तो बोलता है कि क्या? बोलते हैं हाँ मास्टर लैन। तो वहाँ पे लैनसन बोलता है भी मेरे बच्चे को लेकर तुम कहाँ गए हो? अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो आई स्वेर तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं जीते जी नरक दिखा दूंगा। तो वहाँ पे एक बूढ़ी सर्वेंट आती है, मतलब ओल्ड लेडी आती है और बोलती है आपने उसे जीते जी नरक दिखा दिया है, और क्या दिखाएंगे? तो ना वहाँ पे बोलते हैं ग्रैंडमा आप बातें मत कीजिए, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई वो मेरे गर्लफ्रेंड को बातें सुना सके? तो ना वहाँ पे ग्रैंडमा बोलती है उसे जाने दीजिए, उसके फादर ने आपके फादर के साथ कुछ नहीं किया है। तो बोलते हैं आपको कैसे पता, आप क्या थे तब? तो ना वहाँ पे मास्टर लेन आते हैं और बोलते हैं वांग जी क्या ये सच है, तुमने विंग के साथ इतना बुरा ट्रीट किया? तो बोलते हैं फादर आप ठीक हो गए हो? तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन तुम क्या हैवान बन चुके हो? उस छोटे से लड़के, उस छोटे से बच्चे के साथ तुमने इतना गलत किया, क्यों, वाई? तो बोलते हैं फादर उसके फादर ने आपको मारने की कोशिश की है।
तो ना वहाँ पे मास्टर लैन उठते हैं और लैनसन को एक जोर का थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या किया है तुमने? वो उसके फादर ने मेरी जान बचाई थी और सो कॉल तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पिताजी मुझे मारना चाहते थे। तो ना वहाँ पे ना लैनसन ना एकदम शॉक हो गया था। वहाँ पे लैन फैमिली जियांग फैमिली थी और सब लोग ये बात सुन के एकदम ही शॉकिंग स्टेज में चले गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले, कि वक्त जज्बात हालात सब बदल गए हैं। कि जिस लड़की को वो इतना टॉर्चर कर रहे थे, इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रहे थे, उस बच्चे की उसके बच्चे की कोई गलती नहीं थी, उसके फादर की कोई गलती नहीं थी। तो वहाँ पे मास्टर अंसारी सच्चाई बोलते हैं कि 2 दिन तक विंग और उसके डैड ने कैसे उनका ध्यान रखा, उनके उनके हर एक चीज़ की उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें सुन के लैनसन वहीं पे फ्रीज़ हो गया था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते तो फिर उसने हमें बताया क्यों नहीं कि वो ऐसा नहीं कर सकता? उसके फादर को उसने मतलब क्या बोलते हैं गिल्टी क्यों रहने दिया? तो वहाँ पे ना लैनसन बोलता है क्योंकि हमने उसकी बात कभी सुनी ही नहीं, उसे कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया मदर। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना अपने बेटे की तरफ देखती है। उसका बेटा एकदम हारा हुआ दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, लैनसन को समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या कहे। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं, विंग कहाँ पे है लैनसन? तो ना लैनसन बोलते हैं, वो चला गया है फादर, वो आपकी जान बचा के चला गया, आपको होश मिला के वो चला गया। शायद वो इसीलिए था इतने दिन तक कि आपको होश मिलाए और फिर वो वहाँ से चला जाए मास्टर। तो ना वहाँ पे एक बूढ़ी आंटी आती है और मास्टर लैन को एक नोट देती है। तो ना बोलते हैं, उसमें लिखा था, लैन अंकल आई होप आप अभी ठीक होंगे, आप स्वस्थ रहिएगा, आपके आसपास किसी को आने मत दीजिएगा, आपको पता है आपके दुश्मन कौन है। तो आपके दुश्मनों ने ही आपको इतने सालों तक, इतने दिनों तक कोमा में रखने की नामुमकिन कोशिश की है। आप अभी होश में आ गए होंगे। आई होप आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको देख लिया है, आपको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग अभी कुछ आपको कुछ उल्टा पुल्टा मेडिसिन ना दे, यही होगा अगर आप अपना ध्यान खुद रखेंगे। क्योंकि आपकी फैमिली आपके दुश्मनों को ही अंधविश्वास करती है। आपको पता है आपके दुश्मन कौन है और क्या है। मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता। अपना ध्यान रखिएगा। आप मेरे फादर के दोस्त हैं। मेरे फादर ने आपको बचाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। मैं आपका भी, आप अपना ध्यान रखिएगा, ऐसा लिखा हुआ था। तो वहाँ पे ना लैनसन बोलता है, उसने कुछ भी नहीं कहा मेरे लिए, क्यों? तो ना वहाँ पे वो ग्रैंडमा बोलती है, आपको क्यों कहे वो कुछ? आप क्या सुनने की हालत में होते हो या फिर समझने की हालत में? उसे तो हमेशा से आपने मारा पीटा काटा है और कुछ भी नहीं। अपनी ज़िंदगी को हमेशा से ही उसने नरक आपके साथ देखा है। वो अच्छा हुआ ऐसे चला गया, वैसे भी वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहेगा। तो वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से अच्छे से जिए, ऐसे मर मर के घुट घुट के तड़प तड़प के ना मरे। और इस कुछ दिन वो अपनी मर्ज़ी से जिए। ऐसा बोल के वो ग्रैंडमा जा रही थी। तो वहाँ पे मैडम लैन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलते तुम्हारा मतलब क्या है कुछ दिन तक? तो ना वहाँ पे मैडम लैन की तरफ देख के ग्रैंडमा बोलती है, मैं आपको कुछ बताने का, मुझे आपको कुछ बताना ही नहीं है और ना मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ बताऊँ। आप अपने काम से काम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा मैडम। तो ना वहाँ पे वो ग्रैनी बोलती है, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है।
आई रियली डोंट वांट टू वर्क हियर। ऐसा बोल के वो ग्रैनी वहाँ से जा रही थी। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं, आप ऐसे नहीं जा सकती, आप हम हमारे यहाँ पे कितने सालों से काम करती है, आप हमारे लिए लॉयल रहिए। तो बोलते हैं, मैं तुम लोगों के साथ लॉयल रह के क्या कर लूँ, क्या मिल जाएगा मुझे? जो इज़्ज़त उस बच्चे ने मुझे दी ना, वो इज़्ज़त तुम लोगों को पाल के भी मुझे नहीं मिली। तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड्स मुझे इंसल्ट करते हैं तुम लोगों के सामने, लेकिन तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कभी भी अपनी फैमिली की तरह ट्रीट नहीं किया गया। मुझे नौकर हूँ मैं, और नौकर की तरह ट्रीट किया गया। और कोई नौकरों का काम ही होता है, जब उन लोगों का काम ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से चले जाना। ऐसा बोल के मतलब वो ग्रैनी वो जा रही थी। तो वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं, क्या तुम उसे ला सकते हो? मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी फैमिली ने उसके साथ जो जो किया उसके बिहाफ पे मुझे माफ़ी मांगनी है। तो ना वहाँ पे ग्रैनी बोलती है, उसे अकेला छोड़ दीजिए मास्टर, बिग मास्टर, उसे इस नरक में मत लाइए। आपका घर उसके लिए हमेशा से नरक था, नरक है, हमेशा रहेगा। वो हमेशा से गलत समझता आया है, ये लोग उसे हमेशा से गलत ही समझेंगे। वो इतने दिनों तक इस नरक में रहा और इस नरक से वो बाहर गया है, तो उसे बाहर ही रहने दीजिए। तो ना वहाँ पे एक गहरी सी सांस लेते मास्टर लैन बोलता है, ठीक है जाओ तुम। तो ना वहाँ पे वो ग्रैनी चली गई थी। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है, मुझे उसे ढूंढना है। तो वहाँ पे मास्टर लैन बोलता है, नहीं, उसे अपनी तरह से ही रहने दो और कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे हिंगना एक गहरी सी सांस लेके हॉस्पिटल में उसकी आँखें खुलती है। तो वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं, तुम अपने अल्फा का नंबर दो, हम तुम्हारे अल्फा से कांटेक्ट करते हैं तुम्हें आके लेके जाने के लिए और तुम्हारे सारे बिल्स देने के लिए। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं नहीं दे सकता कोई बिल, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग के पास उसके फादर का एक निशानी था। तो ना वो डॉक्टर बोलता है, तो ये हमें दे दो, हमने तुम्हारे ऊपर बहुत सारी मेडिसिन चीज़ें अप्लाई की है। तो ना विंग उसको देख के रोता है, बोलता है, मेरे फादर की आखिरी निशानी है। ऐसा बोल के वो खोल के दे देता है और वहाँ से वो जा रहा था। उसे बहुत चोटें लगी थी, उसके पैरों से फिर से खून आ रहा था। तो वहाँ पे ना एक इंसान आता है, विंग को पकड़ लेता है और बोलता है, विंग। तो विंग ने उसकी तरफ देख के बोलता है, वेनिंग तुम यहाँ पे? तो वेनिंग बोलता है, मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ, तुम यहाँ पे क्या करो और ऐसी हालत में? तो नवीन ना वेनिंग की चेस्ट पे अपने सर रख के रोने लगता है और बोलता है, मेरे फादर की आखिरी निशानी भी मैंने खो दी वेनिंग। तो ना वेनिंग ना उस क्या बोलते हैं, वो बॉड बॉय हाथ में विंग का वो ब्रेसलेट मतलब वो पेंडेंट देखता है। तो ना विंग ना उसको वेनिंग देख के उसके हाथ से वो छीन लेता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे ऐसे ट्रीट करने की? वहाँ पे वो सारी चीज़ें मतलब चीज़ें हो गई थी। तो ना वेनिंग के भाव में फिर से बेहोश हो गया था। तो ना वेनिंग उसे लेके जाता है, फिर वेनिंग विंग का सारा चीज़ें वो हैंडल करता है और विंग को देखता है कि विंग को क्या हुआ है, विंग क्या कर रहा है। तो वहाँ पे ना लैंसन के सारे बॉडीगार्ड्स विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, बहुत पहले से ही ढूंढ रहे थे। तो वो ढूंढते ना विंग के पैरों के निशान जहाँ पे ख़त्म हुए थे ना वहाँ पे देखते। तो ना वहाँ पे कुछ लोगों से पूछते, तो ये ओमेगा कहाँ पे? तो ना विंग का उसे पता चल जाता है लैंसन को। तो लैंसन को पता चलता है कि विंग हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज है। तो ना वहाँ पे विंग ना तो मतलब वो तुरंत ही कोमा में चला गया था। तो वेनिंग ने उसे
ट्रीट किया। 6 घंटे तक उसे ट्रीट करने के बाद उसे पता चला कि विंग टेम्परेरी कोमा में चला गया है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसके सेल्स, उसके कोई भी ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे, क्योंकि उसे मतलब कुछ महीनों में बहुत बार टॉर्चर किया गया है। उसके पैरों की हड्डियाँ बहुत टूटी हुई है, हाथों की बहुत बार तो सर में भी चोट लगी है जिसे ट्रीट नहीं किया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्गन डैमेज हो गए हैं। और विंग ज़िंदा कैसे है, वेनिंग ये सोच रहा है। वेनिंग ये सारी चीज़ें देख के वो रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो खुद को कैसे रोके रोने से। विंग के हाथ पकड़ के वेनिंग रो रहा था। उसने सारी रिपोर्ट्स देखी थी। वो खुद एक डॉक्टर है, उसे पता है कि ऐसी चीज़ों में कैसे हो सकता है। तो ना वेनिंग ना बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हो गई। तो लैंसन को जब पता चलता है तो लैंस सारे फैमिली मिल के आ गए थे। मास्टर लैन नहीं आए थे। मास्टर लैन खुद को कमरे में बंद कर दिया था। उन्हें ये सारी चीज़ें सुन के बहुत ही ज़्यादा रोना आया था। तो वहाँ पे ना जब लैंसन जाता है तो देखता है कि वेनिंग लैंसन विंग का हाथ पकड़ के वहाँ पे रो रहा है। और विंग के मतलब शरीर में बहुत सारे बैंडेजेस थे और बहुत सारी चीज़ें थे जो विंग को मतलब मार्क्स से कवर हो गया था। सारी चीज़ें हो गई थी। फिर विंग ना एकदम ही वहाँ पे लाइफलेस बेड पे था। और विंग को कोई होश नहीं था, वो कोमा में था। तो लैंसन जब ये सारी चीज़ें देखता है ना तो वो वहाँ पे एकदम फ्रीज हो गया था। और वेनिंग वहाँ पे रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लग रहा था किसी ने उसका गला दबा के रखा है। तो ना वहाँ पे अचानक से लैंसन अंदर आ जाता है और विंग के सारी चीज़ों को हटाने लगता है और बोलता है वो ऐसे कैसे, वो ऐसे क्यों है। तो ना वेनिंग उसे पकड़ता है, उसे मतलब एकदम धक्का दे के कमरे से बाहर निकाल देता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत उससे पकड़ने की, हाँ उसे पता है, तुम्हें पता है तुम कितने घटिया इंसान हो। तुम जैसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उसे ऐसी हालत में भी तुमने टॉर्चर किया। उसके सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं तेरी वजह से। तुझे इतना मारने की ज़रूरत थी उसे, इतना टॉर्चर एक बच्चे के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। तो ना वहाँ पे वेनिंग ना लैंसन को पकड़ के बहुत कूट रहा था, मतलब मार रहा था, पंच मार रहा था, मतलब ही यहाँ पे लात मार रहा था। तो वहाँ पे ना लैंशिचेन वेनिंग को पकड़ लेते और उसे धक्का दे के मतलब बाहर मतलब उसे दूर कर देते और बोलते तो तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे भाई को मार रहा है। तो बोलते तेरे भाई को मुझे मार डालना चाहिए, तुम सबको मार डालना चाहिए। मुझे एक बच्चे के साथ ऐसे ट्रीट करते हो, हाँ ठीक है, तुम लोगों को तो मैं कुछ ऐसे नहीं कर सकता, तुम्हें वैसे करूँगा। विंग का कस्टडी तुम लोगों के पास कभी नहीं जाएगा दोबारा से। मैं इस सारी चीज़ों का प्रूफ रखूँगा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं वो वैसे क्यों है, वो उठ क्यों नहीं रहा है, उसने वो कभी भी मेरी बात को नहीं टालता। तो ना वहाँ पे वेनिंग मुस्कुराता है और बोलता है वो कोमा में चला गया है, वो अपने आप को सुला चुका है, उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है और वो मतलब कोमा में चला गया है। वो शायद ज़िंदगी में कभी भी फिर ना उठे, वो मर जाएगा वहीं पे। और मुझे लगता है अगर तूने यहाँ से उसे लेके जाएगा ना तो वैसे भी वो मर ही जाएगा, ना वो तेरा हो पाएगा ना किसी और का। तो ना वहाँ पे लैंसन ना एकदम वहीं पे फ्रीज़ हो गया था और सब लोग लैंस जियांग्स वहाँ पे ना फ्रीज़ हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या कहे। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं मैं उसे देखता हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। तो ना वहाँ पे वेनिंग कुछ नहीं बोलता है वो तुम्हारा कॉल है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। तो ना वहाँ पे वेनिंग ना विंग की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता है कि विंग को बचाने का 5% भी चांसेस नहीं है।
वो मरेगा, वो अभी मरे या फिर 6 महीने बाद, वो मरेगा ही। तो ना वहाँ पे लैंसन ना वेनिंग की तरफ देखता है और बोलता है कि तू उसे बचा नहीं सकता। तो बोलता है जो इंसान ज़िंदा रहना नहीं चाहता उसे बचाने का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। जो इंसान खुद ही मरना चाहता है उसे बचाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि विंग ने अपने ब्रेन को खुद ही डेड किया है। तो मैं चाहकर भी, कोई भी चाहकर भी एक इंसान को वो चीज़ें को हैंडल नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे लैंसन ना वेनिंग की तरफ देख के ना वो एक मतलब इतना गुस्सा हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वेनिंग जानबूझ के विंग के साथ ऐसा कर रहा है। फिर जब शिचैन विंग के सारे रिपोर्ट्स देखते हैं ना तो वो शॉक्ड हो गए थे कि वो ये इंसान ज़िंदा कैसे है। तो ना वेनिंग मुस्कुराता है और बोलता है कि वो अभी तक ज़िंदा था तेरे फादर को ज़िंदा रखने के लिए, तेरे फादर को वो होश में लाने के लिए। उसके फादर को सिर्फ तेरे फादर ही निर्दोष प्रूव कर सकते थे, इसीलिए वो अभी तक अपने बॉडी को जला रहा था, तुम लोगों की इतनी ज़्यादा टॉर्चर को सह रहा था, वरना तो वो कब कब मर जाता। तो ना वहाँ पे शिचैन की तरफ लैंसन देखता है और बोलता है गगा वो क्या कह रहा है। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलता है लैंसन वो सच कह रहा है। तो बोलता है लैंसन बोलता है भाई अभी क्या बोल रहे हो, बकवास करना बंद करो। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलता है कोई बकवास नहीं है, तुम्हें पता है उसके ब्रेन में डैमेज है, कितने बार उसके ब्रेन को डैमेज किया गया है, उसके ब्रेन में खून जमा हो चुका है, वो चाहकर भी ज़िंदा ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। उसके तो मतलब हाथ 4-5 बार टूट चुके हैं, दोनों हाथ, उसके पैर, उसके उसके चेहरे का नक्शा सब सब बदल चुका है, सब टूट चुका है। चाहकर भी हम जोड़ नहीं पाएंगे कुछ कुछ चीज़ें, और अगर वो ज़िंदा हम कर भी दे तो ज़्यादा सालों तक वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो ना वहाँ पे लैंसन ना अपने भाई की बात सुन के वहीं पे बैठ जाता है और न्यूसन ना बोलता है कोई तो रास्ता होगा ना शिचैन का उसे अच्छा करने का। तो ना वहाँ पे मतलब बेनिंग ना लैंसन के पास जाता है और बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा बच्चा भी मरा हुआ पैदा होगा। तो ना वहाँ पे सब लोग ना उन लोगों के मतलब शिचैन ने सिर्फ विंग का हालत देखा, बच्चे का हालत तो देखा ही नहीं। तो ना वहाँ पे जब न्यूसन का बात न्यूसन जब ये सुनता है कि बच्चे का भी हालत ऐसा ही है, तो ना न्यूसन ना वेनिंग के पास जाता है और बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। तो ना बोलता है वो बच्चा सिर्फ सांस ले रहा है, उसके हाथ पैर में बहुत चोटें लगी हुई है, वो बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हो सकता, उसकी सारी ज़िंदगी वो एबनॉर्मल रहेगा, उसके पास ज़्यादा ज़िंदगी नहीं रहेगी। जब इस दुनिया में आएगा सिर्फ आधा 1.5 घंटे के लिए उसकी ज़िंदगी रहेगी। उसकी माँ की कोख से ही वो मरा, आधा घंटा 1 घंटा उसकी ज़िंदगी होगी, फिर वो मर जाएगा। ऐसा बोल के वेनिंग ना मुस्कुराता है और बोलता है ठीक हुआ, तेरे जैसे इंसान का कोई औलाद नहीं होना चाहिए, वरना वो औलाद भी तेरे जैसी होगी, राक्षस। ऐसा बोल के वेनिंग वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि विंग ने खुद के ब्रेन को खुद डेड किया है, उसे बचाना नामुमकिन है। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग के पास भाग के जाता है और उससे बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी बात सुनो विंग, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उठो चलो मेरे साथ। तो माय गाइस अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हुआ, आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ गाइस, और नया फ़ैन फिक्शन है कैसा लगा कमेंट
ज़रूर करना गाइस। मेरी वॉइस इतनी ख़राब आ रही है, मैं वॉइस ही नहीं दे पा रही हूँ। मैं छुट्टी ले लूँगी कुछ दिनों की।